ऑलराइट जनता जनार्दन बकल अप, क्योंकि 2025 विंटर सीजन एनिमे का इधर आ चुका है। एनिमे के देवताओं ने हमें बहुत अच्छे और न्यू शोज के साथ ब्लेस किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर बकवास, बट कुछ अच्छे शोज अभी भी प्रेजेंट हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द शोज दैट यू नीड टू वॉच दिस सीजन। और अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी और फ्री भी है। Starting off at number 5 is the second season of 100 Girlfriends Who Really Love You। अगर तुमने सोचा था सीजन 1 chaotic था, सीजन 2 में तो भाई और भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स आने वाली है, बहुत सारी रिडिकुलसनेस होने वाली है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो ओवर द टॉप होने वाली है। अगर तुम्हें इस तरह की ओवर द टॉप कॉमेडी पसंद है जो प्योर एनिमे एनर्जी देती है, तो ये शो तुम्हारे लिए बना हुआ है। इस शो की बेहतरीन बात है द अब्सर्डिटी ऑफ इट्स प्रेमिस। ये इतना नॉनशलेंट है कि इसको तुम सीरियसली ले ही नहीं सकते। इसका प्रेमिस ही तुम्हें हंसा देने वाला है। प्लस जनाब थोड़ी जेलसी भी होती है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा तो कुछ होने सा रहा। एक बंदा है जिसके पीछे 100 आ रही हैं, और हम हैं यहाँ पर जो जिनकी लकड़ियां भी नहीं गिली होने वाली हैं। ये सीजन पूरा कैओस और हिलेरियस मोमेंट से भरा होगा। इस सीजन के पूरे 12 एपिसोड होने वाले हैं जो नॉन स्टॉप कॉमेडी गोल्ड देने वाले हैं। वैसे तो एनिमे के अंदर सोलो कॉमेडी अच्छी नहीं लगती है, बट रोम कॉम इज द स्वीट स्पॉट जो हर एनिमे फैन को अच्छा लगता ही है। इट्स अ गिल्टी प्लेजर। और तुम्हें जानना है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? म्यूज एशिया के चैनल पे फ्री पे अवेलेबल है। यस, फ्री पे। तो कोई भी और बहाना नहीं चलेगा, जाओ और जाके देखो भैया बंदे के पीछे 100 कन्याएं कैसे आ रही हैं। या तो तुम आनंद लोगे या तो तुम्हें त्रास होगा कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर कोई महिला मित्र क्यों नहीं है। तो नंबर 4 पे आता है ज़ेनशु। ये एक ऐसा एनिमे है जो एक रिफ्रेशिंग टेक लेता है इसेका डोमिनेटेड लैंडस्केप पे। पर एक बात है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि एक इसेका एनिमे है ही नहीं, पर सून यू रियलाइज दैट इट इज एन इसेका शो। बेसिकली एक कहानी है नात्सुको की। होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। नात्सुको के इनक्रेडिबल टैलेंट के बलबूते पर उसकी ओवरनाइट सक्सेस होती है टू द रोल ऑफ डायरेक्टर इन नो टाइम। पर उसका नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट होता है वो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है पहले प्यार के बारे में, जो कि पूरा chaotic सिचुएशन क्रिएट कर जाती है, क्योंकि नात्सुको ने वो कभी फील ही नहीं किया। तुम कैसे एक इमोशन को पोर्ट्रे कर पाओगे जिसे तुमने महसूस ही नहीं किया है। कट टू अ क्रिएटिव रोड ब्लॉक। उसकी वजह से पूरी जो प्रोडक्शन है वो एक हॉल्ट पे आ जाती है। द फ्यू थिंग्स दैट ज़ेनशु डज वेल इज द स्ट्रगल। एक स्टोरी को फुल्ली तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तुम महसूस ही नहीं कर पा रहे हो वो इमोशंस को तुमने कभी, क्योंकि वो महसूस ही नहीं किए हैं। ऑल वाइल ब्लेंडिंग द थीम्स ऑफ क्रिएटिविटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। अगर तुम्हें कभी भी लगता होगा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, बट फिर भी एक लैक ऑफ डिस्कनेक्टिविटी को बहुत बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। ऑल वाइल विद ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन, रिलेटेबल स्ट्रगल्स और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव जो मच नीडेड था। ज़ेनशु इज अ मस्ट वॉच। इसके 12 एपिसोड हैं और नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। देखो भाई, अगर तुम क्लासिक फाइटिंग एनिमे देख के पक चुके हो, आई लाइक माय सोलो लेवलिंग, बहुत बेहतरीन शो है, बट फिर भी तुम्हें कभी ना कभी कोई ऐसा शो चाहिए जब तुम सिट बैक रिलैक्स करो और तुम बस सुनो, कैरेक्टर्स को बात करते सुनो। दैट इज ज़ेनशु फॉर यू। और अगर तुम ऐसे ही मीनिंगफुल एनिमे की इंतजार कर रहे थे तो ये ज़ेनशु बिकम्स अ मस्ट वॉच फॉर यू। तो नंबर 3 में आता है वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑफ दिस सीजन, आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास। वैसे मुझे तो टाइटल नहीं खींच लिया था, पर फिर भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इन द सेंस की जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा फनी है और उनके इंटरेक्शन भी। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि 2 कैरेक्टर्स हैं, एक बेसिकली एक बालक और एक बालिका, जो एक दूसरे को बिल्कुल नफरत करते हैं, सेम क्लास में होते हैं, पर फैमिली सिचुएशन के चलते उनकी एंगेजमेंट तय हो जाती है। ऑब्वियसली वो एग्री नहीं करते हैं, बट फोर्स एंगेजमेंट हो जाती है, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये कोई जॉनरा रीडिफाइनिंग टेक नहीं है, पहले भी ट्रोप्स आ चुके हैं। मैंने जब एनिमे देखना स्टार्ट किया था 2017 में, तब ही एक ऐसा शो था, उसका नाम निसेकोई था। मेरे पास मांगा भी पड़ी है उसकी। पर फिर भी ये एक हिलेरियस टेक लेता है, जबकि एक अनकंफर्टेबल जर्नी के साथ हम दोनों के साथ जाते हैं। फिर भी ये एनिमे एक हिलेरियस और अनकंफर्टेबल जर्नी होने वाली है हमारे 2 प्रोटैगनिस्ट की, जो उनकी फर्स्ट एंगेजमेंट को निभाते एक दूसरे के साथ तू तू मैं करते और थोड़े अनएक्सपेक्टेड स्वीटनेस के साथ चलते जाते हैं। ये एक मास्टर क्लास होने वाला है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तुम्हें पता ही है भाई इवेंचुअली क्या होता है, बस वही मांगा 2 से चैप्टर चलती रहेगी, विल दे वोंट दे। पर फिर भी 12 एपिसोड है, क्रंची रोल पे स्ट्रीम हो रहा है, और इसके साथ बेसिकली एट द एंड मिक्स ऑफ कॉमेडी, हार्टफेल्ट मोमेंट्स और अ स्प्रिंकल ऑफ रोम-कॉम टेंशन।
ये तुम्हारी वॉच लिस्ट में जरूर आना चाहिए, और मैं तो तुम्हें कहूंगा कि इसे बिंज वॉच ही करना, बिकॉज आई डोंट रियली थिंक कि हाँ ये वीकली शो होने वाला है, क्योंकि हफ्ते हफ्ते चक्कर में मत पड़ना यार, वो देख देख के ना एक बार बंदा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। नंबर 2 पे शॉकिंगली हमारे पास है साकामोटो डेज। शॉकिंग किस लिए है? क्योंकि भाई इस सीजन में ना एनिमे के जहाँ तो सीक्वल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, सारे सोलो लेवलिंग के पीछे पड़े हुए थे, ऑल बीट इट्स गुड, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि जब हम एक नए सीजन की बात कर रहे हैं तो नए शोज को मौका देने चाहिए, ना कि सीक्वल्स। बट इस सीजन साकामोटो डेज कैरीज द टच ऑफ ओरिजिनलिटी इन दिस सीजन, क्योंकि ये एनिमे एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी है। क्योंकि जो मंडेन टास्क भी होते हैं ना एकदम बोरी से, उसको भी हाई स्टिक्स पैटर्न में बदल देते हैं। एक्शन कॉमेडी थीम जो है वो बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे की गई है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने इसका टाइटल और ट्रेलर देखा था ना, मुझे तो लगा था कि ये एक लेजी वे ऑफ द हाउस हस्बैंड क्लोन होने वाला है, क्योंकि बेसिकली प्रेमिस तो वही है। बट आई एम ग्लैड, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं डेड रॉन्ग था, क्योंकि साकामोटो डेज इज मच मोर देन वे ऑफ द हाउस हस्बैंड, क्योंकि द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड फोकस मोर ऑन द कॉमेडी। मैंने अभी तक 2 एपिसोड देखे हुए हैं एंड ऑनेस्टली एक्शन बहुत बेहतरीन है। मुझे लगा नहीं था सोलो लेवलिंग के आसपास भी कुछ आने वाला है, बट फिर भी इट डज इट्स जॉब। इसके 12 एपिसोड होने वाले हैं और साकामोटो आई गेस नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। इसका ह्यूमर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि जनरली एनिमे एक पॉइंट के बाद जो उसका ह्यूमर होता है वो काफी आउटडेटेड लगने लग जाता है, और इसका प्रोटैगनिस्ट प्रूव कर देता है कि तुम्हें 6 पैक एब्स नहीं चाहिए एक टोटल बैडएस बनने के लिए। और फाइनली मुझे लगता है सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, बट ऑन द फर्स्ट स्पॉट इट इज द हाईली एंटिसिपेटेड सेकंड सीजन ऑफ सोलो लेवलिंग। वर्ड्स आरंट इनफ टू डिस्क्राइब इट। आई मीन सीरियसली, जिन्वो वापस आ चुका है, उसके साथ उसके हायर स्टेक्स भी आए हुए हैं, न्यू थ्रेट्स भी आए हुए हैं, उसकी शैडो आर्मी भी आई हुई है, और पावर अप्स पे पावर अप्स हो रहे हैं। सीरियसली मैंने अभी सेकंड एपिसोड देखा हुआ है, और भाई एकदम मक्खन एनिमेशन है, एकदम बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस है, एकदम फ्लूइड मोशन का। भाई एक एक पैनल मिल पता लगता है कितने प्यार से इसे बनाया हुआ है। एनिमेशन बहुत बेहतरीन है, और पर्सनली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत डाउट्स थे कि यार जो शैडोज होंगी क्या वो CGI होंगी, क्या उनकी एनिमेशन अच्छी होगी। ग्लैड टू नो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए भाई। पहला फाइट सीक्वेंस जो शैडोज के साथ था, पूरी शैडो आर्मी के साथ था, बहुत बेहतरीन तरीके से आया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सीजन, क्योंकि और भी मैडनेस आने वाली है। सीजन 2 के अंदर 12 एपिसोड होने वाले हैं, और सीजन 2 के साथ हम और भी ज्यादा डीप जाने वाले हैं। सीजन 2 के साथ हम लोग और भी ज्यादा डीप जाने वाले हैं जिन्वो की अनस्टॉपेबल पावर्स पर। ये क्रंचीरोल पे स्ट्रीम हो रहा है, और आई थिंक मतलब ये जनवरी का महीना है, पर मुझे लगता है कि सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग हैज द चांस टू बी द एनिमे ऑफ द ईयर। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतनी बेहतरीन एनिमेशन दोबारा देखने को नहीं मिलती है। सो देयर यू हैव इट जनता जनार्दन, ये थे 5 ऐसे एनिमे जो तुम्हें इस सीजन जरूर देखने चाहिए, मिस आउट नहीं करने चाहिए। क्या तुम्हारे फेवरेट एनिमे इस लिस्ट में आए, या फिर तुम अभी से ही गालियां निकालनी शुरू कर दे रहे हो कमेंट सेक्शन में? जो भी है कमेंट से चर्चा करो, पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो गालियां निकालो। एक रन डाउन अच्छा लगा हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर एनिमे गुडनेस। मैं जा रहा हूँ और भी ऑब्सक्योर एनिमे और हेंटाई देखने। और हाँ, अगर तुमने अभी तक यूफोरिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो चेकआउट करो। यूफोरिया एक ऐसा शो है जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा, तुम्हें अपनी आंखें नोचने पे मजबूर कर देगा। एक हेंटाई हो के तुम्हारी ये लकड़ी को सूखी कर देगा। तब तक के लिए स्टे कूल।